आज का हमारा टॉपिक है वेंडी ग्राफ जनरेटर। तो वेंडी ग्राफ जनरेटर से हम लोग हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसे हमें रॉबर्ट जिम्सन वेंडी डी जनरेटर ने 1929 में हमें दिया था। इससे हम लोग 5 मेगावाट तक वोल्ट जनरेट करते हैं। इसके स्पेयर पे अगर हम लोग टच करते हैं तो ये हमारे बॉडी के जितने हेयर्स होते हैं खड़े हो जाते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। चलो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, इसमें हम लोग दोनों की बात एक ही साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बता देते हैं कि इसमें ये जो हमने यहाँ पे एक डीसी सोर्स लिया है, ठीक है। तो डीसी सोर्स और ये हमारा एक हॉलो स्मूथ स्फेयर है, ठीक है। हॉलो स्मूथ स्फेयर कंडक्टर है, ठीक है। ये हो गया, इसको हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने एस से डिनोट कर लिया। और ये एक हमारी एक सिल्क की बेल्ट है, ठीक है। ये जो है ये चीज़ ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, ये हमारी किस स्केल की बेल्ट है, सिल्क बेल्ट है, ठीक है। और इसमें ये एक हमारा कॉम है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये कॉम है हमारा बी मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे 2 पुलिस लगे हैं, ठीक है। और इस पुलिस को हम लोग इस मोटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस मोटर से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मोटर से कनेक्ट कर दिया। और ये मेरा एक इंसुलेटर स्टैंड है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसकी वर्किंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसके कुछ चीज़ें पहले हम लोग इसे पॉइंट दे देते हैं। ये पुली है, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं, और ये P2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो जब हम लोग डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे इस पर कुछ चार्ज आएंगे। ये कॉम हमारा आपको पता है किस टाइप में है? कॉम हमारा एक जैसे कंघी होती है, कंघी का शेप होता है, उस टाइप से हमारे कॉम में। तो इसके एजेस हमारे बहुत नुकीले हैं, ठीक है। तो नुकीले हैं, और B2 का भी सेम है, बी का भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ डीसी सोर्स से कुछ चार्ज हम लोग इस पर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे इसके ऊपर आ गए, ठीक है। तो जब इसके ऊपर आ गए और हमने इसी साइड में इस मोटर को मैंने स्टार्ट कर दिया, ये मोटर हमारी रोटेट होने लगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ पहले तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे, ये हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो हमारे चार्ज आ रहे थे, तो एक समय पे यहाँ पे इतने चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि डीसी सोर्स तो मेरा ऑन रहेगा, तो यहाँ पे इतने चार्ज हो जाएंगे कि हमारे चार्ज जो है इस पर ट्रांसफ़र होने लगेंगे। इसको हम लोग कहते हैं करोना डिस्चार्ज, ठीक है। ये हमारा करोना डिस्चार्ज टाइप का हो जाता है। तो जब भी इस कॉम के जो नुकीले एजेस होते हैं, जब उस पर सारे चार्ज इंटर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा इस पे इस बेल्ट से, सॉरी, इस कॉम से हमारे इस बेल्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेल्ट हमारी रोटेट तो वैसे भी हो रही है, तो ये बेल्ट हमारे इस चार्जेस को लेके, 1 मिनट में दिखा देता हूँ इसको, ये प्लस चार्जेस को लेके ये हमारे बी कॉम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सिल्क बेल्ट पर, जो सिल्क की बेल्ट थी, उस पर हमारे लेके पहुंच गए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस ये वर्क चलता रहेगा। तो ये इसके बी, तो इसके पास ये न्यूट्रल, इसके पास कुछ है नहीं इस समय, तो ये तो खाली है। तो बी कॉम हमारा क्या करेगा, ये हमारे इस पर स्टोर करना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारा लेके ये सीधे हमें इस पर देना चालू कर देगा, ठीक है। ये हमारा इस पर हमारे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये हमें इस पर सारे चार्ज दे देगा, ठीक है। ये जितने भी चार्ज हैं हमारे इस पर आ जाएंगे। तो इस पे आएंगे तो एक समय ऐसा हो जाएगा, ये वर्क रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस होता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पे इतने चार्ज हो जाएंगे, बल्कि इस वर्क को रुक जाना चाहिए था। एक समय ऐसा आएगा कि इस पे इतने चार्ज हो जाएंगे कि एक हाई वोल्टेज की तरह, जैसे जो हम लोग अभी आपको इंट्रोडक्शन में जो हमने शुरू में आपको बताया था, जो 5 मेगावाट जो मिल रहा है, वो हमको इसी वजह से मिल रहा था कि इस पे चार्ज हमारा कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पे वर्क हो रहा था, ये कोरोना डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी थोड़ी प्रिंसिपल, और अब इसकी हम लोग इसके प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल पे बात करने के लिए कि 1 मिनट मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। तो हाँ, हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। अब इसके प्रिंसिपल में सबसे पहले तो हम लोग आपको एक चीज़ बता देते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे एक इसका यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे, ठीक, इस पर ये रहा, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इसका एक पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसको ओ हमने लेट कर लिया, इसीलिए हमें लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ओ से हमारे इसकी दूरी कितनी है हमारे पास, जिसका एंड है, एज है, इसकी दूरी हमारे पास कितनी है, आर है, ठीक है। और इस पर हमारे सिर्फ सब चार्ज, इस पर जैसे जो उस डायग्राम में आपने देखा था, उस पर चार्ज आके स्टोर हो रहे थे, तो उस टाइप से इस पर हमारे चार्ज हैं, ठीक है। ये हो गया।
तो अभी हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था इसी में, तो फार्मूला क्या था, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन में r, ये होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए, इस पॉइंट के लिए निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हमारा ये हमने फ्री स्पेस के लिए लिया, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस के लिए है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और v r, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ली, ये हो गया। और इक्वेशन 1 मान ली। अब हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी तो जानते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से लिख लेते हैं, एंड सरफेस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास स्फीयर के लिए, तो इस पूरे स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो पहले तो हम बताएं सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। तो हम लोग इसको लिखते हैं म्यू q1/a, ठीक है, ये हमारी यानी चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब हमें इसमें ये देखिए, हमने यहाँ पे q की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड नहीं कर ली थी, तो हम लोग यहाँ को q की वैल्यू रख देते हैं, और एरिया, सरफेस का एरिया, ठीक है, ये रहा स्फीयर का एरिया, तो a इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने पुट की, इसकी वैल्यू यानी q की वैल्यू क्या है, 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे r, ठीक है, ये हो गया, सॉरी, हाँ, यहाँ पे r ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एरिया का रख लेते, a की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें से कुछ सेम समझिए, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r और एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे रिलेशन क्या बचा, v/r, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मत भूलना, ठीक है। तो हमारा इसमें ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट और v, ये दोनों चीज़ें, एप्सिलॉन नॉट और v इज़, एप्सिलॉन नॉट और v जो हमारा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देंगे, ये दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट है, ये हो गया। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास इस टाइप से। तो ये हमारा शो कर रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे रेडियस पे, अगर रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।